शैतान तो चाहता ही है, शैतान यही चाहता है कि वो आपको गिराकर आपकी उसी अवस्था में रहने दे, जबकि खुदा चाहता अगर गिरा तो मैं इसे उठाऊंगा। हालेलुया। और शैतान की योजना कामयाब होती है आपके जीवन में जब आप पाप में गिरते और पड़े रहते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, है ना। किसी भाई ने शराब छोड़ी, किसी भाई ने गुटखा छोड़ा, है ना, कई साल वो नहीं पिया, फिर अचानक से कुछ टेम्पटेशन ऐसी आई, उसने कर ली, सोचिए कर ली, तो क्या हुआ? जिस खुदा ने तुझे उस समय में निकाला जब तू रोज पीता था, उस समय में जब तू रोज नशा करता था, उस समय खुदा ने निकाल के तुझे खड़ा किया। अगर तुझसे गलती से पाप हो गया तो फिर क्यों उसमें एंजॉय कर रहा है? दोबारा प्रार्थना कर, दोबारा खुदा खड़ा कर देगा, है ना। पर हमें क्या है, एक बार कर ली, शैतान ने हमारे मन में डाला, अब तो तूने पी ली है, अब क्यों दोबारा से प्रार्थना करेगा? दोबारा से क्यों खुदा के पास जाना चाहता है? और हम वापस से बैक स्लाइड हो जाते हैं। मसीहो, आपके लिए बैक स्लाइड होना नहीं है, आपके लिए रेस्टोरेशन रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह क्यों आए संसार में? मुझे बताइए, यीशु मसीह क्यों आए संसार में? आपको रिस्टोर्ड ही तो करने आए। आपका जो संबंध पिता से टूटा, उसी संबंध को जोड़ने यीशु मसीह आए। हालेलुया। उसी संबंध को वापस से जोड़ने के लिए खुदा आया, और वो चाहता है कि ये संबंध जुड़ा रहे, ये संबंध बना रहे। अगर आपकी स्थिति ऐसी हो गई है आज के दिन में कि आप गिर गए हैं, पतित जीवन जी रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, निर्णय लीजिए उठने का। डिसाइड कीजिए, नहीं पड़ा रहूंगा, नहीं पड़ा रहूंगा पाप में, नहीं पड़ा रहूंगा इस अवस्था में, उठ के खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरा खुदा मुझे बुलाता है, मेरा परमेश्वर मुझको पुकार रहा है, मेरे बेटे आ, मेरी बेटी आ। बाइबल के अंदर आपने पढ़ा है ना, उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ा है। आपको बिल्कुल कंडीशन दिखाई देगी पिता की। उड़ाऊ पुत्र सब कुछ लेकर परमेश्वर पिता अपने पिता की संगति से अलग गया, गिरी हुई अवस्था में आ गया। बाइबल कहती है क्या खा रहा था? जो बहुत अच्छा भोजन करता होगा, शायद जिसके दस्तरखान भिज जाते होंगे, उसके सामने एक ऐसी अवस्था में पहुंचा, एक ऐसी गिरी हुई दशा में पहुंचा जहां उसे जो स्वरों का भोजन होता था वही खाना पड़ता था। पर आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि जब उसे आपा आया, ऐसे लिखा है ना, आपा आया। जब उसे आपा आया, उसने याद किया कि मेरे पिता के घर में है, इससे बेहतर मजदूर खाते हैं, है ना, वो लोग अच्छा भोजन करते हैं। उसने कहा, उसने निर्णय लिया, पता है क्या, कि इस अवस्था में नहीं रहूंगा। भले ही दूर हो गया, भले ही पतित हूं, भले ही गिरा हुआ हूं, भले ही आज मेरी स्थिति बहुत खराब है, पर इस दशा में नहीं रहूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उससे आपा आया तो उसे याद आ गए पापा, और वो पहुंचने लगा, है ना, है ना। जब आया आपा तो याद आए पापा, उसे याद आ गए पापा। उसने क्या किया? उसने कहा मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। कह रहे मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा पिता मुझे मजदूर ही रख ले। पर बाइबल में क्या लिखा है? वो तो ये सोच के चला था, वो तो इस अवस्था को लेके चला था, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो पतित हूं, मैं तो पापी हूं। पर पता है जब उसका एनकाउंटर उसके पिता से हुआ, पिता ने दूर से देखा और उसको दौड़ के गले से लगा लिया, क्योंकि यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है। हालेलुया। वो सबको संभालता है। यही चित्रण है पिता का। आप किसी भी दशा में हो, आप किसी भी हालातों में हो, आपका पिता आपका वेट कर रहा है। अपना हाथ बढ़ा, निर्णय ले कि तू आना चाहता है। हालेलुया। तू आना चाहता है मेरे पास। निर्णय कर, डिसाइड कर। डिसाइड करना, डिसीजन आप ही का है। मैंने आरंभ में बोला
परमेश्वर आपको उठाएगा, पर निर्णय आपका होगा कि आप उठना चाहते हैं या नहीं उठना चाहते। प्रार्थना करना बंद हो गया, बाइबल पढ़ना बंद हो गया, उपवास करना बंद हो गया, है ना, फेलोशिप में जाना बंद हो गया, सारी चीजें। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आप गिर गए, आपको लगता है कि अब आशा नहीं है, मैं तो पतित जीवन जी रहा हूं, मैं तो संसार की सी चाल चल रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है लौट आजा, लौटा, मैं उठाऊंगा, मैं तुझे खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। और इस वर्ड ने जब मुझसे बात करी, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं प्रेयर रूम में मैं थैंक्स कहता हूं बहन का कि मुझे ये वर्ड उन्होंने दिया। क्या आप भी कभी गिरे? यस। न जाने कितनी बार मैं गिरा, न जाने कितनी बार मैं कमजोर पड़ा, न जाने कितनी बार मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां आई, पर पता है आपको क्या हुआ? हर बार उसका अनुग्रह का हाथ आया और मुझे उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वो तेरी जवानी को उकाब के नाई नया करता है, वो नया करता है आपकी जवानी को। उकाब के विषय में आप सबने पढ़ा है ना, जब वो उड़ नहीं पाता, जब उसके पंख भारी हो जाते हैं, जब वो शिकार नहीं कर पाता, उसकी चोंच में ताकत नहीं रहती, तो वो क्या करता है? वो बस एक जगह बैठता है और अपने पंखों को नोचता है, अपनी चोंच को तोड़ता है, क्योंकि वो जानता है प्रभु ने मेरे भीतर रेस्टोरेशन की सामर्थ रखी है। दोबारा से पंख आएंगे, दोबारा से चोंच उगेगी, दोबारा से मैं बल पाऊंगा। हालेलुया। एक पक्षी के अंदर परमेश्वर ने रखा है, तो आप तो उसकी संतानें हैं, आपके भीतर उसने क्या कुछ नहीं रखा, मैं तुझे दोबारा से खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ, मैं खुदा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। आज बहुत से जीवनों को परमेश्वर बदलाव में लेके आएंगे, रिस्टोर करेंगे, उनका हाथ थामकर उनको उठाएंगे। ये खुदा की वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है। उसने कहा है मैं उठाऊंगा। हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? शैतान ने आपको इस कंडीशन में ला दिया, इस कंडीशन में ला दिया। याद कीजिए आदम को, आदम तो अस्तित्व में नहीं था, परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बना दिया, जिसका कोई वजूद नहीं था। आप तो पहले से उसकी संतान है, उसने चुना है, अगर गिर गए तो दोबारा से बना देगा। हालेलुया। कुम्हार के हाथ में आ जाना सबसे उत्तम बात है। कुम्हार के हाथ में आ जाना उत्तम बात है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि कुम्हार जो है वो हर एक बिगड़ी हुई चीज को दोबारा से बनाता है। हालेलुया। समझ पा रहे? समझ पा रहे ना? एक व्यक्ति आया यीशु के पास, दिखाई नहीं दे रहा है ना, सान कर मिट्टी लगाई और बोला शीलो में जाकर धो ले। आपको मालूम है कुछ बिगड़ गया था, मिट्टी उठाई बना दिया। क्या कह रहा था? कह रहा क्या हुआ, मैं कुछ नहीं से आदम बना सकता हूं उस मिट्टी से, तो तेरी तो आंखें ही बंद है, मैं इसी मिट्टी से खोल भी सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पर एक काम उसको करना था, मालूम है क्या? शीलो तक जाना था। परमेश्वर आपको बनाने के लिए तैयार है कि आप शीलो तक जाएंगे, अर्थात यीशु के पास आकर उससे कहेंगे लॉर्ड मैं सिनर हूं, मैं पापी हूं, ओ खुदा मुझको बना, मुझको अपना अनुग्रह दे, मुझ पर अपनी दया कर। प्रभु प्रार्थना नहीं हो रही प्रभु, ना तो भोर का उठना हो रहा है, ना ही वचन पढ़ पा रहा हूं, ना ही कोई और संगति कर पा रहा हूं। पिता आज दुनिया का बोझ, पाप का बोझ बहुत भारी जान पड़ रहा है। पिता मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। आपको मालूम आपका खुदा आएगा और आपको उठा लेगा। हालेलुया। सेम कंडीशन थी योना की। कह रहा तो मैं तो गिर गया था, बिल्कुल नीचे चला गया था, कोई अस्तित्व नहीं था, पर मैंने उठा लिया।
तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। आपको मालूम आपका खुदा तैयार है आपको बनाने के लिए। चाहता हूं एक बार फिर से निकालिए भजन 145 और उसका 14 पद। आज यही बात बस मेरे हृदय में खुदा ने रखी है आपके लिए। पढ़िए। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता बोलिए, है। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हे पाप और गुनाह और बोझ से दबे हुए लोगों, यीशु के पास आओ, है ना। यीशु के पास जाना है। जब आप यीशु के पास जाएंगे, उसने खुद आपको बुलाहट दी है। आपको लगता है ना कमर टेढ़ी हो गई पाप के बोझ से, झुक गए हैं, प्रभु सीधा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है आज का वर्ड आपके लिए बड़ी बरकत का हवाइस है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ, 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।